हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है तीम नदीम और आप देख रहे हैं कोड रैम्प यूट्यूब चैनल। पीएचपी कंप्लीट सीरीज़ की आज हमारी 5th वीडियो है। इसके अंदर हम बात करेंगे वेरिएबल्स के बारे में। वेरिएबल्स कितने इंपॉर्टेंट हैं पीएचपी के अंदर, ये सब आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से नई नई वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलती है। तो सबसे पहले सिंटैक्स को लिख लेते हैं, फिर बात करते हैं कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। ये इमेट की वजह से हो रहा है। इमेट कभी कभी तो ठीक चल जाती है, कभी कभी मसला करती है। अच्छा, सबसे पहले तो पीएचपी के अंदर वेरिएबल्स होते क्या हैं, या किसी भी जो लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उसके अंदर वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल्स आपको हार्ड ड्राइव के अंदर पार्टीशन करने का रोल अदा करते हैं। जैसे कि आपके पास एक मेमोरी है या फिर एक डाटा टाइप है डिफरेंट टाइप्स की, जैसे आपके पास स्ट्रिंग भी है, न्यूमेरिक भी है, अल्फ़ाबेट और स्ट्रिंग एक ही होती है, ठीक है। ये दो टाइप की आपके पास मेमोरी है, ठीक है। अब आपने इसको स्टोर करना है किसी वेरिएबल के अंदर, या फिर अपनी हार्ड ड्राइव के अंदर आपको उसने स्टोर करना है आपको उसको। अब आपको कैसे याद रहेगा कि आपने इसको किधर स्टोर किया हुआ है या किस एड्रेस के ऊपर स्टोर किया हुआ है, ठीक है। तो वो काम करता है आपका वेरिएबल। वेरिएबल आपको एक मेमोरी एलोकेट करता है कि उस जगह पे आपकी जो वैल्यू है वो स्टोर होती है, ठीक है। इसलिए जो वेरिएबल्स होते हैं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आप इसके अंदर डिफरेंट काइंड्स का डाटा रख सकते हैं। आप डाटा को प्रोसेस करके उसका जो रिजल्ट आए वो रख सकते हैं, और ऐसे कर सकते हैं कि जैसे आप किसी सीएमएस को बना रहे हैं और उसके अंदर एक प्रोफाइल नेम होता है, प्रोफाइल जेंडर होता है, उसके बाद प्रोफाइल एज होती है। ये सब कुछ आप वेरिएबल्स के अंदर डिक्लेयर कर सकते हैं। अब पीएचपी के अंदर वेरिएबल डिक्लेयर करने का तरीका क्या होता है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपने डॉलर का साइन लगाना है। अब डॉलर का साइन लगा के आप उसको स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकली बोल दिया, सॉरी, अल्फाबेटिकली। जैसे कि 1 2 नहीं यूज करनी, शुरू के अंदर 1 2 यूज नहीं कर सकते आप, आखिर पे कर सकते हो, लास्ट पे कर सकते हो, शुरू में नहीं कर सकते। शुरू में सिर्फ आपके पास दो ऑप्शंस हैं, एक है ABC, ये या फिर आप कुछ भी लिख लो ABC से, और आखिर में आप उसके साथ जो न्यूमेरिक वर्ड है वो यूज कर सकते हो, लेकिन आप इसके अंदर स्पेशल कैरेक्टर नहीं यूज कर सकते, ठीक है। वो एरर आ जाएगा। स्पेशल कैरेक्टर सिर्फ डॉलर का यूज हो सकता है, अदरवाइज आप इसके अंदर और कोई स्पेशल कैरेक्टर यूज नहीं कर सकते। और स्टार्ट के अंदर आप अंडरस्कोर जो है ना वो लगा सकते हो, ठीक है। अंडरस्कोर लगा सकते हो, और डॉलर का साइन मस्ट है। डॉलर का साइन अगर आपने यूज नहीं किया तो ये कंसीडर नहीं होगा वेरिएबल, ठीक है। पीएचपी इसको कंसीडर नहीं करेगी, ये सिंटैक्स के अंदर शामिल है, ठीक है। अब आप इधर आके उसको कोई वैल्यू असाइन करोगे। अगर स्ट्रिंग है तो आप इधर स्ट्रिंग लिख दो, मैं अपना नाम लिख देता हूँ। और अगर न्यूमेरिक है तो इधर नंबर, या फिर नंबर की अलावा कुछ भी कर दो, वो आपकी चॉइस है। तो इधर मैं नंबर लिख देता हूँ, ठीक है। अब ये दो वेरिएबल्स हैं, दो वेरिएबल्स को लिखने का तरीका ये है। इस तरह से आप बहुत ज़्यादा वेरिएबल्स लिख सकते हैं, लेकिन मैंने दो वेरिएबल्स लिखे हैं। अब अगर आप शुरू में इधर 1 2 3 4 लिख दोगे तो ये क्या होगा, पहली बात तो इसने इधर ही आपको एक रेड कलर का साइन दे दिया और ये ऊपर बता दिया सिंटैक्स एरर है, ठीक है। ऐसे नहीं करना आपने। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो पीएचपी के वेरिएबल्स हैं वो केस सेंसिटिव होते हैं। जैसे कि कैपिटल ए एक अलग, कैपिटल ए और स्मॉल ए जो है दोनों अलग अलग वेरिएबल है, वो एक वेरिएबल नहीं है, ठीक है। अब इसके अंदर जो कैपिटल ए है इसके अंदर लिखा हुआ है ए, और इधर लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है 1 2, ठीक है। अब हम इन दोनों को अगर इक्वल करेंगे तो क्या आएगा वो देखते हैं। सबसे पहले ए को करते हैं, ओके। अब इधर करते हैं हम जो कैपिटल ए है उसको, इसको पेज को रिफ्रेश करते हैं। अब देखिए दोनों ही ए है, एक कैपिटल है एक स्मॉल है, लेकिन इसने उन दोनों को डिफरेंट कंसीडर किया है।
सेम नहीं कंसीडर किया। ओके, एक तो बात हो गई ये। अब आपने जब इनके अंदर डाटा को स्टोर करना है तो आपने सिंपल पहले वेरिएबल का नाम लिख लेना है और उसके सामने उसकी डाटा टाइप को आपने इनिशियल कर देना है, इनिशलाइज कर देना है। ठीक है, अब आप ऐसा नहीं कर सकते कि इधर हमने स्ट्रिंग शुरू किया साथ ही कॉन्कैटिनेट करके अब 1 2 3 4 लिख दें, ये नहीं कर सकते आप। ठीक है, ये नहीं करना। वैसे अगर हम इसका रिजल्ट देखें तो रिजल्ट हमें मिल रहा है। अगर हम इसकी डाटा टाइप को चेक करें कि इसके अंदर अब डाटा कौन सा स्टोर हुआ है तो आप देखेंगे ये एक फंक्शन होता है जिसके साथ हम किसी भी वेरिएबल का डाटा टाइप चेक कर सकते हैं, वेरिएबल की जो डाटा टाइप है वो चेक कर सकते हैं। ओके, अब इसने एक एरर दे दिया, इसने बोला है रैंडम वेरिएबल इज नॉट, ये फंक्शन है एक, अब नहीं एरर आएगा। ओके ओके, अब देखें इधर स्ट्रिंग आ रहा है, जैसे हमने इधर दो वेरिएबल्स को, दो डाटा टाइप्स को हमने कॉन्कैटिनेट किया, एक स्ट्रिंग है और एक 1 2 3 4 है। ठीक है, कॉन्कैटिनेट जब करते हैं तो डिफरेंट मेमोरी ब्लॉक के अंदर जो डिफरेंट डाटा टाइप पड़ी होती है ना, जब हम उसको कॉन्कैटिनेट करते हैं तो वो सेम एक ही ब्लॉक बन जाता है, वो डिफरेंट नहीं रहती है। जब हमने उनको कॉन्कैटिनेट कर दिया तो हमने उनको आपस में प्लस कर दिया, जोड़ दिया, अब वो डिफरेंट नहीं रहे। जब स्ट्रिंग के साथ हम न्यूमेरिक वैल्यू को मल्टीप्लाई करोगे या डिवाइड करोगे तो वो सारी स्ट्रिंग हो जाएगी, वो नंबर नहीं रहेगी। अब आप इसको काउंट नहीं कर सकते, जैसे कि इधर मैं खाली छोड़ देता हूं, कोई भी उसके अंदर ABC कुछ भी नहीं है, बस मैं इसको ऐसे ही करता हूं, अभी भी ये स्ट्रिंग ही है। जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल आपको एक, यहां पे मैंने लिखा 2 और इधर मैंने लिखा 2। अब मैं इनको क्या करता हूं, आपस में करता हूं प्लस, A प्लस कैपिटल A। ओके, इनको करता हूं इको। अगर आपको इको का नहीं पता तो मैंने इसकी एक डिफरेंट वीडियो बनाई हुई है सेपरेट, आप मेरे चैनल पे पड़ी हुई है प्लेलिस्ट के अंदर, उसको जाके पहले देखें ताकि आपके फंडामेंटल्स क्लियर हों। अब हमने किया तो अब आ गया 4, वर्क कर गया, हालांकि ये स्ट्रिंग था। एक मिनट कॉन्कैटिनेट हुआ ये आपस में, तो कैसे हुआ मैं चेक करता हूं, 1 मिनट। ओके, इधर आ गया 2 और इधर आ गया 4। ओके, अब ये स्ट्रिंग है, अब हमने इसको अगर प्लस किया A और B, यहाँ पे हमने इको किया, अब हमने इसको देखा तो इधर अभी भी 4 आ रहा है, देखा। अब इधर मैं करता हूँ, अभी 4 आ रहा है। अब हम इधर लिखते हैं A, अब चेक करते हैं इसको, हाँ, अब इसने इसको एरर दे दिया। ठीक है, देखें अनस्पॉटेड ऑपरेशन ऑपरेंड टाइप्स स्ट्रिंग प्लस इंट, यानी कि ये जो है ना बोल रहा है कि आप परफॉर्म कर रहे हो स्ट्रिंग को और इंट को। इंट मतलब इंटीजर। अब इंट और स्ट्रिंग जो होती है वो एक साथ जब भी प्लस होगी या मल्टीप्लाई होगी तो वो आपस में आपको उस तरीके से रिएक्ट नहीं करेगी जैसे कि एक न्यूमेरिकल वैल्यू करती है। फॉर एग्जांपल जैसे हम इधर लिखते हैं 2 और 2 तो ये 4 आ गया। अगर हम इधर करेंगे 2 और 2 तो ये एरर नहीं आएगा। अब एरर नहीं आएगा क्योंकि पहले क्या थी, पहले एक वैल्यू के साथ एक वैल्यू कॉन्कैटिनेट हो रही थी। अब क्या होगा, अब दोनों सेम वैल्यू तो नहीं है लेकिन उनके अंदर कॉन्कैटिनेट भी नहीं हो रही कोई चीज, सिर्फ दोनों ही वैल्यू अपनी अपनी हालत में प्योर वैल्यूज है। अब क्या होगा,
अब हमें जो ऑप्शन मिलेगा वो मिलेगा 4। वो कैसे मिला है? वो इसलिए मिला है क्योंकि इसने इसको ऑटोमेटिकली टाइप कास्ट कर दिया, टाइप कास्टिंग कर दी है। अगर इसके साथ ए होता तो क्या होना था, चेक करते हैं। देखिए एरर आ रहा है, नॉन न्यूमेरिक वैल्यू, तो उसने उसको 4 तो कर दिया है। 4 उसने कैसे किया, उसने इसके अंदर से जो वैल्यू है ना 2 को डिटेक्ट करके उसको इसको 4 का आंसर तो दे दिया, लेकिन एक वार्निंग भी दी है, ठीक है। एनकाउंटर्ड का एरर दिया है इसने, वार्निंग भी दी है कि ये वैल्यू नॉन न्यूमेरिक वैल्यू है, तो आप इसको ठीक करें, ठीक है। अगर हम इसको 2 कर देते हैं तो अब देखें, अब 4 हो गया। बेशक इधर स्ट्रिंग ही लिखा हुआ है, लेकिन उसको उसने टाइप कास्टिंग कर दिया। अब टाइप कास्टिंग क्या होती है ये हम अपने नेक्स्ट वीडियोस के अंदर देखेंगे। आई होप कि आपको वेरिएबल की समझ लग गई होगी और ये भी पता चल गया होगा कि वेरिएबल बनाते कैसे हैं, उनके रूल्स क्या हैं। शुरू में आपने उसके डॉलर का साइन लगाना है और न्यूमेरिक नहीं ऐड करनी, ठीक है। अल्फ़ाबेट से ऐड करना है, स्टार्ट करना है वेरिएबल का नेम, और शुरू में आप अंडरस्कोर लगा सकते हो, लेकिन न्यूमेरिक वैल्यू नहीं लिख सकते। न्यूमेरिक वैल्यू आप लास्ट पे लिख सकते हो, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी, आप उसको कैमल केस के अंदर लिखें या कैपिटल लिखें, स्मॉल लिखें, वो आपकी मर्जी है। लेकिन एक और चीज़ कि ये केस सेंसिटिव है, ये कैपिटल और स्मॉल दोनों को अलग अलग कंसीडर करती है, सेम डील नहीं करती, ठीक हो गया। टाइप कास्टिंग क्या होती है, डाटा टाइप्स क्या होती हैं, ये हम अपनी नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स के अंदर देखेंगे। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर।